तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अब स्टडी। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का जो है प्रतिस्थापन विधि से जो सॉल्व करने वाला दिया गया था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे। और आज हम लोग देर न करते हुए जो दूसरा नंबर है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसको भी किस विधि से सॉल्व करेंगे? तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 3.3 में जो है सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करने बोला गया, इसलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पे दो समीकरण दिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग सॉल्व करने। ठीक है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 ये पहला समीकरण हो जाएगा, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। इन दोनों को हल कीजिए और इससे m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू m x प्लस 3 हो। यानी इसका हम मान तो निकाल लेंगे, हल कर लेंगे, उसके बाद m का वो मान ज्ञात करनी, y बराबर ये दिया हुआ है, x का जो मान यहाँ पे निकल के आएगा, x की जगह हम यहाँ पे बैठा देंगे तो ये हमारी ये मान जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जो पहले दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हम लोग पहला समीकरण इसको मानते हैं। और दिया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 दिया हुआ है, इसको हम लोग समीकरण दूसरा मानते हैं। और देखिए अब हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, चाहे तो फिर एक बार लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, या विधि द्वारा, या तो फिर कुछ भी आप लिख सकते हैं, या फिर लिखने की जरूरत है नहीं। अब क्या करते हैं, सब प्रतिस्थापन विधि में हम कोई भी एक समीकरण को ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया समीकरण एक, समीकरण एक से ले लिया। समीकरण एक में क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है। तो हम क्या करेंगे, 2x को एक तरफ रखेंगे और बाकी बात को हम अलग साइड भेजेंगे। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y, और 2 जो इंटू में था ये जरा के भाग में चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा समीकरण 3। यानी हम लोग अब समीकरण 3 को निकाल लिए। अब समीकरण 3 को जो है यहाँ पे समीकरण एक तो ले लिए हैं, तो दूसरा में हम लोग बैठाएंगे समीकरण 3 को दूसरा में बैठाने पर। तो लिख देते हैं, देखिए समीकरण 3 का मान को, समीकरण हम दो में बैठाएंगे, दो में बैठाने पर उधर आप समझ जाइए क्या करेंगे। दो में बैठाएंगे, देखिए तो x का मान दिया हुआ है ना, तो समीकरण कहाँ बैठेंगे, दो में बैठेंगे। तो दो में ये समीकरण है, तो बस x की जगह हम ये मान बैठेंगे, क्योंकि ये x का ना ये मान है, तो x की जगह हम ये मान बैठेंगे। तो देखिए 2 इंटू हो जाएगा, x की जगह कितना है, 11 माइनस 3y, बट्टे में 2 है। उसके बाद क्या होगा, -4y जैसा का था वैसे लिख देंगे, -4y इज इक्वल टू -24। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करें, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इंटू रहने से ऊपर नीचे कटता है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 11 माइनस, देखिए मैं लिख देता हूँ, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ठीक, अब हम इसको जो माइनस माइनस इसको प्लस करते हैं, ये माइनस माइनस से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 ये प्लस है ना, तो 11 बड़ा का चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस ही रहेगा, 4 और 3 7y इज इक्वल टू क्या होगा, -24। अब हम 7y किधर ही रखते हैं, माइनस, इसलिए माइनस को भी रखना पड़ेगा, और -24 11 को इस पर भेज देते हैं तो -11 हो जाएगा, और -7y। अब हम ये देखिए इसको माइनस करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो बड़ा का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ क्या होगा, माइनस और ये माइनस कट जाएगा, और हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, 7 5 से क्या हो जाएगा, 35, यानी y का मान कितना आया, 5 आएगा। y का मान आ गया। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, और x का मान को हम लोग ये y का मान को समीकरण किसी में भी रखेंगे, कोई भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए हमारा y का मान कितना आया था, y का मान आया था 5, लिख देता हूँ मैं एक बार, y का मान आया था 5। ठीक, अब y का मान को किसी भी समीकरण में रखते हैं,
जैसे मैंने रख दिया y का मान को समीकरण 3 में रख देते हैं क्योंकि उससे जल्दी सॉल्व होगा इसलिए। तो y का मान को समीकरण 3 में रखने पर, उधर आप लोग बस मैं डैश लगा दे रहा हूँ 3 में, यानी y की जगह यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे देखिए जैसे y का मान 5 निकला है ना, और y का मान को हम समीकरण 3 में बैठाएंगे, तो 3 में कहाँ पे बैठाएंगे, 3 में बस y की जगह बैठाएंगे, यानी इस जगह पे हम जो y का मान निकला था 5 को बैठाएंगे। तो चलिए बैठाते हैं। तो देखिए कितना था समीकरण में, x इज इक्वल टू था 11 माइनस 3 और y की जगह 5 इंटू है, इसलिए इंटू बट्टे में क्या हो जाएगा 2। अब क्या होगा, 11 माइनस 5 3 जा कितना होगा 15 होगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, 11 में 15 माइनस 15 में 11 माइनस हो गया, तो बच्चा हम लोग कितना, बड़ा का चिन्ह माइनस इसलिए 4, और नीचे में तो 2 है, और 2 2 जब कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी बचा क्या, x का मान कितना है, x का मान है हमारा -2। अब हमारा ये x और y का तो मान आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, यानी x और y का तो मान आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन में देखिए कि हल कीजिए, इससे m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 हो, यानी हम mx 3 प्लस y बराबर mx प्लस 3 हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ साइड में। तो कितना था, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 था, तो मैं कर देता हूँ। y का मान कितना निकाले हैं, 5 लिखे हैं, और m तो रहेगा ही, x का मान हम कितना निकालें, इंटू हो जाएगा -2 हो जाएगा, और प्लस 3, इधर 5 तो रहेगा ही, ये प्लस में है 3, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना बचा, ये हम -2m कर सकते हैं, इंटू हो जाएगा तो -2m, और 5 में 3 चला गया, 2 बचेगा, ये -2 इधर आके इसको हम ये ऐसा कर सकते हैं नीचे भाग, और फिर 2 1 2 कट जाएगा, इधर तो m बचा था, इधर कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा, यानी हम इसको उलट के लिख सकते हैं m इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये माइनस भी था ना इसलिए -1, यानी m का जो आंसर होगा वो -1 आएगा। तो फाइनली ये हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और ये आंसर सही है गलत है चेक करने तो मैंने आप लोगों को बताया है, और आप लोग नहीं सीखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा तीसरा नंबर का क्वेश्चन, और इसमें क्या कहता है, समस्या वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत सारा है, 6 नंबर तक है क्वेश्चन, तो हम आज 6 को सबको सॉल्व करेंगे। चलिए, निम्न समस्या में, यानी ये जो समस्या क्वेश्चन इस प्रॉब्लम क्वेश्चन बोलते हैं, इसमें रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे समीकरण भी दिया हुआ नहीं है, इसी से आप लोगों को समीकरण भी निकालना होगा और उसी को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात भी करना होगा। तो चलिए हम लोग अब देर न करते हुए समीकरण को निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन है पढ़ लेते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर, कैसा संख्या, ये एक्स वाई ए बी सी या क्या क्या सा संख्या, चर अचर कैसा संख्या, वैसे हम लोग कुछ पता है नहीं, इसलिए हम लोग कोई भी संख्या को मानना पड़ेगा, यहाँ पे मैथ है बाबू, सब मानना तो पड़ेगा हमें। तो जैसे मैंने मान लिया, माना कि पहली संख्या, जैसे यहाँ बोला था दो संख्याओं का अंतर, संख्याओं का बोला है, इसलिए हमें लेना होगा कोई भी मान, जैसे कि माना कि पहली संख्या, जैसे बोला था निम्न संख्याओं समस्या में रैखिक समीकरण बने और उनके लिए प्रत्याशा, दो संख्या बोला था, इसलिए पहली संख्या और एक दूसरी संख्या लेंगे, दो संख्या हो जाएगा। तो पहली संख्या मान लीजिए हम x ले लिए, और दूसरी संख्या क्या ले लिए, दूसरी संख्या y ले लिए। तो प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से क्या बोला, देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी इन दोनों का अंतर है, यानी माइनस करेंगे हम x माइनस वाई, यानी दो संख्याओं का अंतर x और y का अंतर कितना है, 26 है, इसलिए 26 लिख देते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम समीकरण 2 निकालते हैं। तो 2 निकालने से पहले हम इसको एक बार अलग थलग कर लेते हैं, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, पिछले प्रतिस्थापन विधि में किए थे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y
इंटू 3 हो जाएगा। चाहते हुए आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। और अगला क्या बोला था इसको हम देखते हैं। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी और एक संख्या जो है दूसरी, ये दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। क्या कहा है कि और एक संख्या, ये हम लोग संख्या ले लिए, दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 3y, 3 इंटू वाई 3y, और x इसको इस पर ले आए तो -3y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा समीकरण कितना, 2 हो जाएगा। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग निकाल लिए हैं। और जैसे अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको भी सॉल्व करेंगे, तो जैसे हम लोग लेते हैं कोई भी एक समीकरण ले लिए, जैसे मैंने ले लिया समीकरण 2, समीकरण 2 से ले लिया। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे था यहाँ पे समीकरण 2 में कितना था, x माइनस 3y इज इक्वल टू था 0, और x इज इक्वल टू हो जाएगा, इस बार भेज देंगे हम इसको माइनस से, तो इधर आके प्लस 3y। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, समीकरण 3। समीकरण 3 निकाल लिया हम लोग। अब समीकरण 3 को जो है समीकरण हम लोग 1 में बैठा देंगे, क्योंकि 2 तो लिया हुआ था, समीकरण 1 में बैठा देंगे। यानी समीकरण 3 का मान को समीकरण कितना में बैठेंगे, समीकरण 1 में बैठाएंगे, 1 में बैठाएंगे। तो समीकरण 1 में क्या है देखिए, 3y माइनस वाई, एक्स की जगह मान था ना इसलिए 3y बैठा दिया, इज इक्वल टू कितना 2x हो जाएगा। अगर हम इसको प्लस करते हैं देखिए, या माइनस का जो भी है, तो y वाई इसको हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3y में y चला गया तो बचा 2y, इज इक्वल टू कितना 26, और y इज इक्वल टू 26 बट्टा 2 हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6, यानी 2 13 26। तो y इज इक्वल टू कितना मानेगा 13। तो y का हम लोग देखिए 13 मान ला लिए हैं। अब x का मान निकालते हैं हम लोग। तो y का मान को समीकरण किसी में भी बैठा दें, जैसे हम समीकरण 3 में बैठेंगे, ऊपर देखिए y का मान को समीकरण 3 में बैठेंगे इस जगह पे, तो हमारा x का मान निकल के आ सकता है। जैसे मैंने लिख दिया y का मान को समीकरण 3 में रखने पर, समझे। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई है ना, देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए y की जगह बस 3 बैठाना है ना, इसलिए 3 बैठा दिए। तो x इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ठीक, लेकिन उससे पहले हम देखिए, तो देखिए हम लोग 3 से 9 नहीं होगा, क्योंकि y का मान देखिए ऊपर यहाँ 13 था, और इस जगह 13 ना होगा, तो गलती होगी, चलिए 13 हो जाएगा। तो और 13 3 से कितना हो जाएगा, आप लोग मालूम है 13 3 से 39 होता है, इसलिए 39, x का मान 39। तो हम लोग लास्ट में लिख देते हैं एक बार, x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू 13। तो फाइनली हम लोगों ने जो है x और y का मान निकाल लिया है। और चेक कैसे किया जाता है ये आप करके बताइए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में तो आप लोगों को बता दिया था, ये आपका काम है, ये आप लोगों की होमवर्क है कि कैसे चेक किया जाता है। चलिए हमको चेक करके बताइए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। चलिए, तो ये रहा दूसरा नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दो संपूरक कोण, कौन 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 मानना होगा हमें यहाँ, ये दो संपूरक कोण बोला था, यानी हम मानेंगे यहाँ पे। तो हम मान लिए, माना कि बड़ा कोण, माना कि बड़ा कोण, बड़ा कोण को क्या माने, मान लीजिए x मान लिया, और एक कोण मानते हैं छोटा कोण, और छोटा कोण क्या माने, छोटा कोण को हम मानते हैं y। तो अब हम देखिए, दो संपूरक कोण बोला था, इसलिए दो कोण ले लिए, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण, ठीक है। x और y मान लिया हम इसको। अब हम प्रश्न से जाएंगे। प्रश्न में क्या बोला था कि प्रश्न बोला था दो कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। यानी जो बड़ा कोण है वो, ये जो कोण है बड़ा कोण, ये छोटे कोण से कितने अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक है। तो हम प्रश्न से लिख देते हैं एक बार, प्रश्न से
क्या कहा था प्रश्न से कि बड़ा कोण जो है, ये कोण जो है इस कोण से बड़ा कोण जो है इस कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है यानी प्लस 18 डिग्री, यानी इससे क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो चलिए हम लोग लिख दिए 18 डिग्री, तो ये हो जाएगा बड़ा कोण हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री। इससे 18 अधिक था, 18 अधिक लिख दिए। लेकिन उससे पहले और एक चीज पूछा था, इससे पहले दो संपूरक कोण क्या होता है 180 डिग्री होता है संपूरक कोण, आप लोग सबको पता होगा। तो ये बाद में होता है, लेकिन हम पहले लिख दें, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। इसको समीकरण 2 मानेंगे, उसके बाद हम लोग समीकरण 1 को ले लेंगे, ठीक है। तो प्रश्न से तथा लिख देते हैं, तथा संपूरक कोण बोला था, तो दो कोण x इज इक्वल टू वाई प्लस कितना, ये कैसे होगा, संपूरक कोण बोला है 180 डिग्री, यानी कौन 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 बोला, बड़ा कोण और छोटा कोण बोला था, इसलिए हम इसको बराबर नहीं देंगे, x प्लस वाई दे देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री दे देंगे। ये दोनों कोण मिलकर ना एक संपूरक कोण के बराबर है, यानी 180 डिग्री है, इसलिए हम दे दिए। चलिए इसको समीकरण बस आगे पीछे हम निकाल लिए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम जैसा करते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, उसी तरह यहाँ भी करेंगे। तो समीकरण 3 निकालते हैं हम लोग, समीकरण कोई भी एक ले लेते हैं, समीकरण किसी को भी 1 2 कुछ भी ले लिए। जैसे मैंने ले लिया समीकरण 1, समीकरण 1 से समीकरण 1 तो यही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम x को अलग करेंगे, अकेला करेंगे, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 2 3, समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 का मान को हम समीकरण 2 में बैठा देंगे, तो हमारे x का मान, y का मान, सबका मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम बैठाते हैं समीकरण 3 का मान को, समीकरण 3 का मान को समीकरण हम 2 में रखेंगे, तो हम लोग का मान आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 में रखते हैं हम लोग, तो समीकरण 3 का मान को 2 में रखेंगे, x की जगह ये चीज़ बैठाएंगे और बाकी सब वही होगा। तो x की जगह 180 माइनस वाई होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू ये माइनस वाई तो है, देखिए यहाँ पे हम लोग समीकरण 2 लिया है ना, x की जगह ये चीज़ बैठा दिए, माइनस वाई 180 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 18 कर दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ये वाई वाई को एक तरफ करते हैं, उसको एक तरफ करते हैं, तो माइनस वाई रहेगा, ये प्लस इधर आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 18 माइनस 180 हो जाएगा। वाई वाई कितना हो जाएगा 2y, बड़ा का चिन्ह माइनस, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या होगा देखिए 180 में हम यदि 18 घटा दें तो बचेगा कितना, बचेगा 162, ठीक। और इसको इसको हम अलग बाद में भेजेंगे, ये बड़ा का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस बैठा दिए, और ये बड़ा माइनस और ये माइनस 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 कट जाएगा। अब बचा क्या, इधर मैं साइड में लिख देता हूँ, y बचा और इधर 162, ये 2 था, इधर हम इसको भेज देंगे, गुना में था इसको, तो भाग में चला जाएगा। अब कितना से काट सकते हैं, 2 8 जा 16 हो जाएगा और 2 1 जा 2, यानी y का मान कितना है 81, यानी 81 आ गया, y का मान 81 आ गया। अब y का मान को समीकरण 1 2 3 कहीं पे भी रख देंगे तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। चलिए रखते हैं, y का मान था 81, तो अब y का मान को समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में कितना है x प्लस वाई है, तो y की जगह 81 इज इक्वल टू 180। अब क्या होगा देखिए x इज इक्वल टू 180, ये प्लस इधर आके माइनस 81, तो x इज इक्वल टू कितना बचा, 180 में 81 चला जाएगा तो बचेगा 99, यानी x का मान आ जाएगा 99, y का आ गया 81, लिख देते हैं वो में, x इज इक्वल टू 99 और y इज इक्वल टू 81, यानी हमारा x और y का मान हम लोगों ने निकाल लिया फाइनली। अब देखिए चाहे तो आप नीचे एक बार लिख सकते हैं कि x और y के कोनों की मान x बराबर 99 y बराबर 81, ऐसा करके लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिखेगा फिर भी चलेगा। तो चलिए हम लोग अब तीसरा नंबर बनाते हैं, और तीसरा नंबर बनाने से पहले आशा है आप लोगों को मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा था लाइक कर दिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन समस्या वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम अगर पढ़ के हल करेंगे। कि बोलता है एक क्रिकेटर टीम का कोई कोच है, उसने क्या किया,
कि 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी। इतना बल्ला और इतना कितना में खरीदे? 3800 में खरीदी। बाद में वही कोच और 3 गो बल्ला तथा 5 गो गेंद इतना में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें तो पता नहीं है कि एक बल्ला का कितना मूल्य था, एक गेंद का कितना मूल्य था, तो हम यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले कि एक बल्ला का मूल्य क्या था, एक गेंद का मूल्य क्या था, इसको मानते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने मान लिया कि माना कि एक बल्ले का मूल्य, चलिए माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना माने हम लोग, x मान लिया, तथा करके तथा एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपया। रुपया लिख दीजिए एक बार, अच्छा होगा। अब मान लिया हम लोग x और y मान लिया। अब प्रश्न से जाएंगे, प्रश्न में क्या कहा था। प्रश्न से देखिए कि कहा था कि 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 में खरीदी। 7 बल्ले, देखिए 7 बल्ले, बल्ले यानी x माने हैं, तो 7 बल्ले और 6 गेंद कितना में खरीदी, 3800 में। तो यहाँ से हम एक पहला समीकरण निकाल लिए। अब दूसरा क्या बोला था कि 5 गेंद और 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा। इसको भी हम समीकरण बनाते हैं, तथा करके लिख देते हैं। तथा ये 3 बल्ला तो 3x हो जाएगा, प्लस 5 गेंद तो 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना में खरीदा, 1750 में। तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 हम निकाल लिए। अब हम जैसा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं उसी तरह करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो चलिए हम लोग कोई भी एक समीकरण ले लिए। समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या था, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब हम इसको 7x को अलग करते हैं, x को अलग का तरफ करते हैं। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y और x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बट्टे में ये गुना किस पर आगे भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 का मान को हम समीकरण 2 में बैठाएंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, उसके बाद y का मान निकालेंगे। ऐसा करके सबका सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम देखिए समीकरण 3 का मान को 1 में रखते हैं। तो कितना था, 3 गुनी 3800 माइनस 6y था, और बट्टे में कितना था, बट्टे में था 7 और प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ पे क्या कटेगा, देखिए कटने का तो कुछ है नहीं, ये तो नहीं कट सकता क्योंकि अलग अलग संख्या है। यहाँ पे इसको हम इंटू करेंगे, 3800 इससे हम इंटू करेंगे, तो इससे इंटू करने पर हमें प्राप्त होगा 11400। आप चाहे तो फिर इंटू करके देख सकते हैं। उसके बाद 6 3 जा कर दें तो 18y बट्टे में आ जाएगा 7 प्लस 5y, नीचे कुछ नहीं है 1 इज इक्वल टू कितना था 1750। ये क्वेश्चन जरूर थोड़ा बड़ा बन रहा है क्योंकि ये चीज़ करने में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेना है नहीं, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलिए यहाँ पे एक था, हम कर दिए, कुछ नहीं यानी एक। ठीक, अब हम इसको प्लस माइनस जो भी है करते हैं। तो उससे पहले हम इसको लॉसो ले लेते हैं। 7 और 1 का लॉसो आ जाएगा 7 ही आएगा, और 7 7 यहाँ मिल रहा है तो यही संख्या सेम टू सेम लिखाएगा। और यहाँ पे क्या लिखाएगा, प्लस 7 कितना बार में भागा देने से आ रहा है, 1 7 जाए, यानी 7 से हम इसको भाग देंगे। 7 5 जाए, 7 5 कितना आ जाएगा 35y। ठीक, बराबर कितना है 1750, और नीचे कुछ नहीं यानी एक दे देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे तिरछा गुना करते हैं, इसको इससे इसको गुना करते हैं। इसको इससे गुना करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, वही संख्या रहेगा क्योंकि एक से गुना करने इसलिए वही रहेगा। 11400 माइनस 18y प्लस 35y इज इक्वल टू, यदि इसको इसके साथ इंटू कीजिएगा, चाहे तो इंटू करके देख सकते हैं, जैसे मैं इंटू कर देता हूँ। 1750 को 7 से कीजिएगा तो 2250 आ जाएगा। आप चाहे तो एक बार करके देख सकते हैं, कैलकुलेटर हो जो भी, आप करके देख लीजिए एक बार। तो चलिए इतना दूर तो हम लोग ला लिए हैं। अब इसको अलग थलग करके
वाई का मान निकालते हैं हम लोग। तो देखिए प्लस माइनस करते हैं यहाँ पे, इसको पहले लिख देते हैं और इसको हम यदि माइनस करें तो आ जाएगा हमारा, ये माइनस था 17y इज इक्वल टू 2250, जैसा था वैसा ही। अब हम y को अलग तरफ करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह यहाँ था ना, बड़ा था, तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं क्योंकि बड़ा चिन्ह का ही हमेशा वैल्यू रहता है इसलिए। अब 17y का अलग करते हैं इज इक्वल टू 2250, ये इसको भेज देते हैं इधर, प्लस था इस माइनस में 11400। उसके बाद 17y इज इक्वल टू, इसको हम यदि माइनस करें, माइनस कर लीजिएगा आप लोग, तो आ जाएगा 850। अब y का अकेला करते हैं इज इक्वल टू 850 को इधर भेजते हैं, ये गुना था इधर भाग में आ जाएगा। अब हम 17 है देखिए, इसको आप काटिएगा तो 1750 जो होता है 850, चाहते हो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो y का मान आया कितना हमारा 50 आया। अब y का मान को समीकरण 1 2 3 कहीं पे भी रखें, हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। तो जैसे कि हम y का मान को समीकरण 1 में रखते हैं, चलिए y का मान को समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, चलिए 1 में। तो समीकरण 1 में था 7x प्लस 6 और y था, तो y का जगह 50 होगा क्योंकि इसका मान निकला है ना 50 इज इक्वल टू 3800, ये था। हो जाएगा 7x प्लस 6 5 30 हो जाएगा 30 एंड 300 इज इक्वल टू 3800। 7x इधर ही रहेगा 3800, ये प्लस है तक इधर माइनस हो जाएगा 7x की जगह, तो 38 में यदि 3 चला जाएगा तो 3500 बच जाएगा और x इज इक्वल टू 3500 बट्टे में ये गुना इस पर आके भाग 7 5 जो हो जाएगा 3500, दो बचा था ना 500, तो x का मान फाइनली हमारा आ गया 500। x का मान 500 हम लास्ट में एक बार लिख देते हैं कि x का मान आया 500 और y का मान आया 50। तो ये रहा तीसरा नंबर, हम लोग सॉल्व कर लिए, ये रहा आंसर तीसरा नंबर का। चाहे तो फिर आप एक बार चेक करके देख सकते हैं सही है गलत है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप कर लीजिए क्योंकि मैं पिछले वीडियो में भी कर दिया था चेक। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि एक नगर में, कोई एक नगर है, बुंडू नगर हो, रांची नगर है, जो भी हो, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कि एक नगर में टैक्सी का भाड़ा कितना लिया जाता है, टैक्सी का भाड़ा तो लिया ही जाता है, उसमें से क्या जोड़ा गया है कि एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी। अच्छा देखिए ऐसा है कि आप यदि, ये नगर है मानिए, आप यदि कोई टैक्सी से चले जाते हैं, जैसे मैं यहाँ कोई टैक्सी से जाते हैं, तो आपको टैक्सी जाने का भाड़ा तो लगेगा ही, लेकिन उसके अतिरिक्त, अतिरिक्त का है चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी आप इसमें बैठ कर तो जाइएगा, उसका भाड़ा तो लगेगा ही, उसके अतिरिक्त एक भाड़ा जोड़ा गया है उस नगर में। क्या भाड़ा जोड़ा गया है कि आप जितनी दूर जाइएगा, यानी दूरी के हिसाब से आपको पैसा लगेगा, वैसा इस क्वेश्चन में कहा है। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, उस हिसाब से पैसा लगेगा। और 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 तथा 15 किलोमीटर की भाड़ा के लिए 155, यानी ऐसा तय किया गया है। यदि आप 10 किलोमीटर दूरी जाते हैं तो आपका भाड़ा 105 रुपये लगेगा, यदि आप 15 किलोमीटर जाते हैं तो 155, यानी अलग अलग, यानी दूरी के हिसाब से आपको भाड़ा यहाँ पे फिक्स किया गया है। तो लास्ट में क्वेश्चन क्या कहता है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो इसके लिए भाड़ा हमें कितना लगेगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम टैक्सी का नियत भाड़ा हम लोगों को मालूम नहीं है और ना ही हमें प्रति किलोमीटर का भाड़ा हमें मालूम है, तो हमें इसको मानना होगा। पहले हम मानते हैं, देखिए कि माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, माना कि टैक्सी का क्या भाड़ा, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा हो जाएगा, नियत भाड़ा कितना होगा
एक्स हो जाएगा, एक्स रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा, वाई रुपया। ठीक है, वाई रुपया हो गया। अब यहाँ से हम समीकरण निकालते हैं और सॉल्व करते हैं। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से की कहा है x प्लस 10y, यानी x प्लस 10y करें इज इक्वल टू 105। ये कैसे आया देखिए, मैं बताता हूँ कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 है। तो 10 किलोमीटर भाड़ा के लिए दूरी, ये भाड़ा कितना है, 105 है। अब ये x कहाँ से आया बोलिए। तो मैंने बताया था कि आप जिस बस में बैठिएगा, जिस टैक्सी में बैठिएगा, उसका तो भाड़ा फिक्स रहता है ना। ये अतिरिक्त जोड़ा गया है वो अलग है, बट इसमें तो पहले से जोड़ा हुआ था ना, इसलिए ये x लगा। ठीक है, नियत भाड़ा था, ये नियत भाड़ा है। और प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा ये चीज हो गया, तो ये इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। और क्या देखिए, तथा करते हैं। तथा और क्या कहा था, और कहा था कि x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये तो नियत भाड़ा तो फिक्स है कि आप बस से जाइएगा तो 5-10 तो लगेगा ही। उसके अतिरिक्त भाड़ा क्या है देखिए, कि आप यदि 155 किलोमीटर चलते हैं, 15 किलोमीटर चलते हैं, तो आपको पैसा लगेगा 155। ये अलग से जोड़ा गया है, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1, 2 मान लिया, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो फिर दूसरा विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि हुआ, बजीय गुणन विधि हुआ, लेकिन यहाँ स्पेशल कोई कहा नहीं है कि ये प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन विधि ही सीखे हैं, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 ले लिया हम। समीकरण 1 से कोई भी समीकरण लीजिएगा चलेगा। जैसे ले लिए x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये कितना हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। अब समीकरण 3 का मान को समीकरण 2 में रखेंगे, जो भी हो y या x का मान निकल सकता है। तो समीकरण 3 का मान को समीकरण 2 में बैठा देंगे, तो हमारा जो भी हो x और y का मान निकल सकता है। तो 2 में रखेंगे, x के जगह ये था ना, तो x के जगह हम बैठेंगे 105 माइनस 10y प्लस हो गया 15y इज इक्वल टू 155। अब उसको देखिए, 105 तो रहेगा ही, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं 15 में 10 चला जाएगा, ये 15 में चला 10 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5, और बड़ा का चिन्ह प्लस, इसलिए प्लस इज इक्वल टू बाई 155। और 5 तो इधर ही रहेगा, 155 रहेगा ही, और इसको इस पर भेज देंगे माइनस 105। अब देखिए इसको हम यदि 100 इसको माइनस करें 155 और 15 को करें तो हमारा आ जाएगा 50 हुआ, और इधर तो 5 बचा हुआ ही था, y इज इक्वल टू 50/5 करें तो 5 पंजा 5 यानी 10, यानी y का मान निकल के आ जाएगा 10। ठीक है, तो y का मान हमारा निकल के आ गया 10। अब y का मान को समीकरण किसी में भी रखेंगे, 1 में रखे, 2 में रखे, किसी में भी रखेंगे तो हमारा x का मान निकल के आ सकता है। चलिए हम लोग रखते हैं। अब देखिए, हम y का मान को, इसका मान को समीकरण 1 में बैठा देते हैं, तो x प्लस 10 इंटू वाई का मान 10 इज इक्वल टू 105। तो x प्लस 10 10 जा 100 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x का मान आएगा कितना, x का मान आ जाएगा हमारा 5। 100 में 105 माइनस कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 5। तो फाइनली हम लोगों का आंसर निकल गया है। x का मान कितना निकला, x का मान निकला 5 और y का मान निकला 10। तो चलिए, ये हो गया x और y का मान। लेकिन आप लास्ट में लिख सकते हैं कि नियत भाड़ा इतना, x का इतना, और अतिरिक्त भाड़ा 10, ऐसा करके आप नीचे करके लिख सकते हैं। अतः कैसा लिखेंगे मैं बता देता हूँ कि अतः रुपए में नियत भाड़ा है, और नियत भाड़ा है x मान लीजिएगा, और y में कर दीजिएगा, y में प्रति किलोमीटर भाड़ा होगा 10 रुपया। x का भाड़ा लिख दीजिएगा और y का भाड़ा 10, ये नियत भाड़ा हो जाएगा।
और ये अतिरिक्त बढ़ा। तो चलिए हम लोग अब 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं बता दूं, ये क्वेश्चन अक्सर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको साइड में लगा दिया हूँ, VVI यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि किसी भिन्न यानी बट्टा, भिन्न यानी क्या हो जाएगा, बट्टा होता है। भिन्न के अंश और हर में, अंश और हर जैसे मैंने बताया था, अंश और हर इसको कहते हैं, जैसे कोई ऊपर में संख्या हुआ इसको अंश, इसको हर, यानी भिन्न यानी बट्टा बोला है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी दोनों में +2 करेंगे तो वो 9/11 हो जाती है। हमें कोई ऐसा भिन्न लेना होगा कि +2 करने पर 9 हो जाए और 11 हो जाए, तो ऐसा लेंगे। उसके बाद क्या कहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6, और एक हम समीकरण लेंगे तो समीकरण 1 हो जाएगा, और दूसरा समीकरण ऐसा लेंगे कि वो भिन्न करने पर 5/6 आए और उसमें 3 जोड़ने पर 5/6 आए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला वाला को सॉल्व करते हैं कि माना कि वो भिन्न, भिन्न पहले निकालने बोला है ना, तो माना कि वो भिन्न, माना कि वह भिन्न, माना कि वो भिन्न कितना है, भिन्न कितना हो जाएगा, माना कि वो भिन्न बराबर, मानना पड़ेगा ना, तो x और y माने हम लोग। चलिए भिन्न को x और y मान लिए, तो प्रश्न से करते हैं, प्रश्न से कि देखिए x y तो है ही, इज इक्वल टू 9/11 लाने के लिए बोला गया है, हमें 9/11 लाने के लिए बोला गया है, और कितना प्लस करने बोला है, 2 जोड़ने के लिए बोला गया है, तो हम जोड़ देते हैं x + 2 y + 2, ये दोनों जोड़ें तो इसके बराबर है, 9/11 बराबर होना चाहिए। इसको अब सॉल्व करते हैं। 11x, ये तिरछा गुना हो जाएगा, 11 और x, 11x प्लस 11 2 जा 22 इज इक्वल 9y, और प्लस हो जाएगा 9 2 जा 18। अब इसको अलग थलग करते हैं, 11x माइनस कितना आ जाएगा, 9y इज इक्वल टू 18, ये प्लस हो जाएगा -22। अब 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 में 22 इसको माइनस कर दें तो होगा -4, क्योंकि ये बड़ा चिन्ह है ना इसलिए, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब समीकरण 2 हम निकालते हैं। समीकरण 2 देखिए, प्रश्न से करते हैं फिर से, तथा या प्रश्न से जो भी है, प्रश्न से क्वेश्चन देखिए एक बार। ये कहा था हमें कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, वो 5/6 हो जाती है। लाइए इधर हम 3 जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं x + y, ये तो हम माने हैं, इस सब में यदि +3 जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है 5/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण 2 हमारा आ जाएगा, इस तिरछा गुना हो जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस 6 × 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 5y हो जाएगा, 5 3 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 6x हो गया, ये प्लस इधर आकर माइनस हो गया, 5y हो गया इज इक्वल टू 15, ये इधर आकर -18, 6x तो रहेगा ही, -5y तो रहेगा ही, और 15 - 18 कर दें तो आ जाएगा हमारा -3, क्योंकि ये बड़ा चिन्ह है ना इसलिए -3, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को कहीं भी बैठा दें तो हमारा x और y का मान निकल के आ सकता है। चलिए हम लोग अब बैठाते हैं। अब समीकरण 1 और 2 तो निकल लिए हैं, तो अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से ले लिए, समीकरण 1 से ले लिए, देखिए ये 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 था, तो 11x को हम अलग करते हैं, 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, बट्टे में हो जाएगा 11, ये हो जाएगा समीकरण 3 यानी तीसरा। और समीकरण 3 का मान को समीकरण 2 में बैठाएंगे तो हमारा x और y का मान निकल सकता है। तो समीकरण 3 का मान को समीकरण क्या बैठेंगे, 2 में बैठे, क्योंकि एक तो ले लिया है ना इसलिए 2 में बैठाना पड़ेगा, समीकरण 2 में रखने पर रखता हूँ। चलिए समीकरण 2 क्या था, 6 × में हो जाएगा -4 प्लस 9y इज बट्टा 11 -5y इज इक्वल टू -3,
ये हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा कितना हो जाएगा, 6 4 जाएगा 24 प्लस 6 9 जा 54 वाई बट्टे में 11 माइनस 5 वाई बट्टे 1 इज इक्वल टू -3। अब 11 और 1 का लॉसल ले लेते हैं तो आ जाएगा 11 ही रहेगा। फिर से हम सेम है इसलिए 24 प्लस 54 वाई और 11 1 जा 11 एक बार में आ रहा है इसलिए एक बार से गुना करेंगे, यानी 11 5 जा 55 वाई और यहाँ माइनस था तो माइनस बैठा देते हैं इक्वल टू -3। अब इसको यहाँ कुछ नहीं है, इसको तिरछा गुना कर देते हैं। इससे गुना करने पर वही रहेगा 24 प्लस 54 वाई माइनस 55 वाई इज इक्वल टू 11 3 जा 33, यानी माइनस था इसलिए -33। अब 24 तो रहेगा ही, प्लस माइनस करेंगे 55 में 54 चला जाएगा तो माइनस बड़ा चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस वाई बच जाएगा सिर्फ, और ये -33 रहेगा। फिर माइनस को इधर लिखेंगे -33, इसको इस पर भेज दे, माइनस प्लस में था माइनस 24 हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -33 में माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 33 और 24 हम कर दें, ये सॉरी यहाँ पे ये प्लस था इधर का माइनस हुआ, लेकिन क्या होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस ही ना होगा, मैंने गलती किया थोड़ा, माइनस होगा तो माइनस इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और प्लस माइनस कर दें तो हमारा कितना आएगा 9 आ जाएगा। अब बड़ा कर चिन्ह तो माइनस है इसलिए माइनस को लगा देते हैं, और यहाँ भी माइनस था यहाँ भी माइनस होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी वाई इज इक्वल टू कितना बचेगा 9, यानी वाई का मान हमारा 9 आ गया। अब एक्स का मान निकालते हैं, चलिए अब देखिए वाई का मान को समीकरण 2 में रखते हैं, वाई का मान कितना आया था 9 आया था, तो ये 2 में रखेंगे 6x माइनस 5, वाई की जगह हम बैठेंगे 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये -3, ठीक है 6x तो रहेगा ही, और 9 5 जो करेंगे 45 इज इक्वल टू -3, 6x इधर ही रहेगा -3, ये इस पर आके प्लस 45, 6x इज इक्वल टू हम इसको प्लस माइनस करें 45 में 45 में 3 चला जाएगा 42 बचेगा, और x इज इक्वल टू 42, ये इसको रहने दीजिए एक बार, चाहते फिर इसको हम भेज देते हैं इधर एक ही बार में 6 आ जाएगा, और x इज इक्वल कितना बचा 6 कितना से मल्टीप्लाई 42 आ जाएगा, 6 7 जो कीजिएगा 42 आ जाएगा, यानी 7, यानी x का मान आ जाएगा 7। तो लास्ट में लिख देता हूँ एक बार, x का मान 7 और y का मान 9, ये रहा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। और ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत बार एग्जाम में पूछता है, देखिए एक बार ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन को आप चाहते हुए एक बार घर में और एक बार जाकर ऑफ कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा भी है। तो चलिए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 6ठा नंबर। तो ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर है कि 5 वर्ष बाद, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस तरह मैंने एक्सरसाइज 3.2 में बताया था कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, यानी उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे दूसरे टाइप का मैं सॉल्व कर दिया था, यहाँ पे हम इसी को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। चलिए तो मानते हैं जेकब और उसकी पुत्री की आयु को पहले हम मान लेते हैं। माना कि जेकब की वर्तमान आयु, माना कि जेकब की वर्तमान आयु कितना है हमें मालूम तो है नहीं, इसलिए हम x मान लेते हैं, x वर्ष, तथा क्या करेंगे उसकी पुत्री की आयु निकालेंगे, तथा पुत्री की वर्तमान आयु कितना मानेंगे हम लोग, y वर्ष मानते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, तो कहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब, 5 वर्ष बाद यानी जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या होगा, x + 5 लिख देते हैं। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी,
यानी x प्लस 5 वर्ष। कैसे देखिए कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद बोला था इसलिए हम प्लस ले लिए, पहले बोलता तो यहाँ पे हम माइनस ले लेते। उसी तरह उसका पुत्री का कितना बोला है? उसके पुत्र की आयु की 5 साल बाद उसकी हो जाएगी, तो हम कर देते हैं उसके 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, x नहीं होगा क्योंकि उसका पुत्र था ना, इसलिए y कर दें हम, y वर्ष। अब हम सीधे प्रश्न से आते हैं। चलिए, प्रश्न से क्या बोला था कि जेकब की आयु 5 वर्ष बाद, जेकब की आयु 5 वर्ष बाद इसलिए प्लस, और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ये उसका जेकब की आयु है, और क्वेश्चन में कहा था कि उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी, इसलिए हम 3 वाई कर दिए, 3 गुनी कर दिए। अब x प्लस 5 करते हैं और 3y करते हैं, प्लस 3 5 जो 15 कर दिए। अब हम x और y को एक तरफ ले जाते हैं, x माइनस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 15 माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा हमारा पहला। अब हम समीकरण 2 को निकालते हैं। फिर क्या हो बोला क्वेश्चन में कहा था कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, पूर्व भी हम लोग निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में ऐसा पूर्व निकालने के लिए कहा था, तो हम निकाल लेते हैं पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी थी हो जाएगी? पूर्व बोला है इसलिए हम माइनस दे रहे हैं, पूर्व। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व, यानी हम यही लिख देते हैं, पुत्र की आयु हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। पूर्व बोला है इसलिए माइनस दिए, और ये चीज बाद बोलता 5 साल बाद, तो हम यहाँ पे प्लस करते हैं। तो हम इसको समीकरण प्रश्न से करते हैं और समीकरण 2 को निकालते हैं। प्रश्न से करते हैं। देखिए, भले ही ये चीज बड़ा है लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। प्रश्न से क्या कहता है कि उसके जेकब की 5 साल पूर्व आयु और बराबर y माइनस 5, यानी उसके पुत्र की 5 साल की पूर्व की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। तो इसी तरह जैसा हम पहले किए थे, 7y माइनस 7 5 जो 35, फिर हम x और y का अलग करते हैं, माइनस हो जाएगा 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू 35 में 5 चला जाएगा, बचेगा 30, बड़ा का चिन्ह माइनस। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 निकाल लिए हैं, इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, हमारे x और y का आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण कितना से लेंगे? समीकरण 1 से ले लिया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है, x को अलग करते हैं, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान को समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 3 का मान को कहाँ पर रखते हैं? 2 में रखने पर रख देते हैं, x की जगह रखना है इसलिए यहाँ पे रख देते हैं 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 हो जाएगा। अब प्लस माइनस कर देंगे, 7 में 3 चला जाएगा, 4y बड़ा का चिन्ह माइनस इज इक्वल टू माइनस 30, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 10, ये माइनस था ना, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 30 और 10 हो जाएगा 40, 40 अब बड़ा का चिन्ह माइनस, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू 40 बट्टा हो जाएगा 4, 4 1 जा 4, यानी y का मान आ गया 10 आ गया, ये 0 है, y का मान तो आ गया। अब हम x का मान निकलते हैं, यानी y का मान को समीकरण 1 2 3 कहीं भी रख देंगे, यानी 3 में रखेंगे हम, तो हमारा x का मान निकल के आ सकता है। तो रखते हैं, चलिए y का मान को समीकरण 1 2 3 में रखेंगे, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना है? समीकरण 3 10 प्लस 3 इंटू 10 कर देते हैं, यानी x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 10 जो 30
x इज इक्वल टू 30 और 10 40, यानी x का मान आ जाएगा 40, यानी x का मान कितना हुआ 40 निकाल लिए और y का मान हम निकाल लिए 10। तो ये रहा हमारा छठा नंबर का आंसर। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और आशा है आप लोगों को मैंने अभी तक जितना क्वेश्चन बताया आप लोगों को सब एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। प्रतिस्थापन विधि और कोई भी आप लोगों को पूछे मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग विलोपन विधि किस तरह सॉल्व किया जाता है 3.4 के एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं हम। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।